अज़ीज़ान सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए ब्रीफ लुक एट द लाइफ ऑफ लेडी ज़ैनब। जनाब ज़ैनब आलिया ख़त्मुल मुरसलीन मोहम्मद मुस्तफ़ा की नवासी, हज़रत अली अलैहिस्सलाम और हज़रत फ़ातिमा ज़हरा की बेटी, जनाब अब्दुल्ला की शरीक हयात, इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की हमशीरा अज़ीज़ा थी। परवरदिगार आलम ने जनाब फ़ातिमा को एक बेशकीमत और नायाब तोहफ़ा अता फ़रमाया। उसकी आब व ताब से नबी अल्लाह के दीन का सहन और वली उल्लाह के घर का आंगन रोशन हो गया था। ज़ैनब आलिया की विलादत यकम शाबान 5 हिजरी में हुई थी। मौला अली अलैहिस्सलाम बच्ची को देखने के लिए तशरीफ़ लाए तो बच्ची को देखकर वो खिल उठे, और जब सरकारे अंबिया जैसे ही सफ़र से वापस हुए, हस्ब मामूल बेटी के घर तशरीफ़ ले गए और घर में दाखिल होते ही नौ मौलूद की मुबारकबाद दी। हज़रत अली अलैहिस्सलाम उनकी ताज़ीम को खड़े हो गए और बच्ची को माँ की गोद से लेकर नबी करीम की गोद में दे दिया। नाना नबी ने बड़े प्यार से उसे चूमा और अपनी ज़बान मुबारक उसके दहन में दे दी। उसी वक्त जिब्राइल नाजिल हुए और फरमाया, या रसूल अल्लाह, खुदावंद आलम की तरफ से इस बच्ची का नाम ज़ैनब मुंतखब किया गया है। ज़ैनब के माना है बाप की ज़ीनत, यानी वो अपने बाबा अली की ज़ीनत थी। बेशक वो थीं, इसलिए नहीं कि वो उनकी दुख्तर थीं, इसलिए भी नहीं कि वो उनके नूर का मुक़द्दस जुज़ थीं, बल्कि इसलिए कि बचपन ही से उन्होंने अपनी ज़ात पाक को इन आला सिफ़ात से हमकिनार कर लिया था, बेहतरीन खूबियों से ख़ुद को आरास्ता कर लिया था, और उम्र के साथ साथ इबादतों और सआदतों से हक़ की वो बुलंदी हासिल कर ली थी, जिसकी बदौलत वलीउल्लाह हज़रत अली जैसी अज़ीम शख्सियत की ज़ीनत बनने का शरफ़ हासिल हो गया था। हज़रत अली की बेटी का दिल साफ़ और बहता हुआ दरिया था, हाथ खुला था और सखावत से लबरेज़ था। और क्यों न होता, पंजतन जो आयत तत्हीर की मिज़दाक़ हैं, हज़रत ज़ैनब की तरबियत और तालीम की हिस्सेदार थी। यानी जनाब ज़ैनब आलिया ने पंजतन के साए में तरबियत पाई। तालीम व तरबियत हुई ईमान के घर में, तालीम व तरबियत हुई ईमान के घर में। ज़ैनब है पली हक़ के निगहबान के घर में, और साए में अज़मतों के जो पाई थी परवरिश, साए में अज़मतों के जो पाई थी परवरिश, ईमान ज़ौफ़ हुआ क़ुरआन के घर में। अब यही ज़ैनब आलिया हैं। अब इन्हीं ज़ैनब आलिया का किरदार देखिए करबला में। जनाब ज़ैनब्स रोल इन करबला में ज़ैनब आलिया का किरदार क्या है? अपने भाई के साथ इस्लामी उसूलों की बरतरी के लिए हर क़ुरबानी देने को तैयार हैं। उनका पूरा वजूद इश्क़ हक़ और इश्क़ इस्लाम से सरशार था। नाना के दीन और इस्लाम की हिफाजत के लिए भाई के साथ साथ रहीं। करबला के वाक़ये से पहले और उसके बाद जहाँ भी दीन को ज़रर पहुँचाने की कोशिश की गई, हर मुकाम और हर मोड़ पर ज़ैनब आलिया बाज़ात खुदा मौजूद नज़र आती हैं। भाई की हिमायत में दोनों बेटों को क़ुरबान कर दिया। जनाब ज़ैनब्स कैरेक्टर आफ्टर करबला के बाद जनाब ज़ैनब का किरदार क्या है? जब ज़ालिमों ने जान से अज़ीज़ भाई को सजदे में तहतीक़ कर दिया, उसके बाद ख़ैमों में आग लगाई गई, तो ज़ैनब आलिया जलते ख़ैमों से इमाम को बचा कर लाई, इमामत की हिफाजत कर रही हैं। उसके बाद अहले हरम को असीर किया गया, तो असीरी के आलम में भी भाई के मिशन की हिफाजत है। अगर ज़ैनब आलिया ना होती तो करबला के अंदर ही दफन हो जाती। कोई न जान पाता कि अली अकबर कौन है।
علی اصغر کون ہیں، قاسم کون ہیں، عباس کون ہیں، حسین کون ہیں؟ یہ جناب زینب عالیہ ہی تھی جنہوں نے اپنے خطبوں سے دنیا کو بتایا کہ یہ حسین کوئی باغی نہیں بلکہ یہ رسول کا نواسہ حسین ہیں۔ یہ وہ حسین ہے جس کی محبت کو اللہ نے قرآن میں واجب قرار دیا۔ بس قرآن کی آیتوں کے ذریعے سے زینب عالیہ نے استغلال کیا۔ تو آج کی میڈیا، گودی میڈیا آپ جانتی ہیں نا، اسی طرح اس وقت میڈیا رپورٹر یزید کے ہاتھ میں تھے، تو اس نے یہی اعلان کرا رکھا تھا، یہی سرچ کرا رکھی تھی کہ ہم نے ایک حسین نامی آدمی کو مارا ہے، وہ باغی تھا۔ بس زینب نے اپنے خطبوں سے وہ سارے پروپیگنڈوں کو ختم کر دیا۔ ہو از دا حسین، کون ہے حسین؟ یہ زینب عالیہ نے دنیا کو بتایا۔ یہاں تک کہ نارگاہ میں جو ایک جگہ ہے جہاں بورڈ لگا ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے دا اینڈ آف ورلڈ، یعنی جہاں دنیا کا اختتام ہے، جہاں پر دنیا کا اینڈ ہے، اس کے اوپر جسٹ اس کے اوپر ایک جملہ لکھا ہوا ہے، حسین منی و انا من الحسین۔ اس کا مطلب کسی حسینی نے یہاں بھی لکھ کر بتا دیا کہ یہاں بھی کربلا ہے۔ تو یہ جناب زینب عالیہ کا ہی کردار ہے جس نے کربلا کے بعد بھی کربلا کو زندہ رکھا۔ بس زینب کی شکل میں کربلا کو ایک بینر مل گیا۔ اگر زینب نہیں ہوتی تو کربلا میں ہی دفن ہو جاتی۔ کربلا میں زینب عالیہ نے اور کربلا کے بعد صبر کا وہ خاکہ پیش کیا ہے جو کائنات کی تمام عورتوں کے لیے ایک پیغام ہے، ایک میسیج ہے۔ یہ وہ شہزادی ہے کہ جس نے کوفہ و شام کا سفر بے مقنع و چادر طے کیا اور لب پہ یہ فریاد تک نہیں لائی کہ اے پروردگار یہ امتحان کب ختم ہوگا۔ یہ صبر کا پیکر ہے۔ یہ تمام خاتون کے لیے، کائنات کی ہر خاتون کے لیے ایک مثال ہے، ایک میسیج ہے، ایک پیغام ہے۔ اور اس شہزادی کا ہمت دیکھیے، اس شہزادی کی قوت دیکھیے کہ کیا کہنے اس شہزادی کے، یعنی یزید کا شہر، اس وقت تو شہر یزید ہی کا تھا نا، یزید کا شہر، یزید کا تخت و تاج، یزید کی حکومت اور شہزادی کی قوت تو دیکھیے کہ فرش عزا زندہ میں بچھایا ماتم بھی بھائی کا کیا، فرش عزا زندہ میں بچھایا ماتم بھی بھائی کا کیا، قاتل کے رخ پر ہے یہ بھرپور تماچا زینب کا۔ امام وقت، خاندان بنی ہاشم اور محب اہل بیت کو ماہ شعبان اور یکم شعبان ولادت جناب زینب عالیہ بہت بہت مبارک ہو۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔